मुठभेड़ हो गया करके बता रहे, लेकिन मुठभेड़ हुआ कि नहीं हुआ हमको पता नहीं है। हम इतना दूर का देखे नहीं है, फिर मीडिया में ऐसा बात। माँ से मुलाकात किया और माँ और विजय शर्मा से बातचीत की है, उनको बुलाएंगे, आपका बात वहाँ हिड़मा को पहुँचाएंगे और पहुँचने के बाद वो कुछ चोचे का सिलेंडर होने के लिए आ जाएगा, आने दो करके बताए। लंबे वक्त से वांटेड नक्सल कमांडर मांडवी हिड़मा सुरक्षा बलों से हुई मुठभेड़ में आखिरकार ढेर कर दिया गया है। 18 नवंबर को हुई मुठभेड़ में हिड़मा अपनी पत्नी राजे और 4 अन्य नक्सलियों के साथ मारा गया। हिड़मा पर 1 करोड़ रुपए का इनाम था। मुठभेड़ के बाद दैलेंस की टीम पहुंची हिड़मा के गांव पुवर्ती। यही वो गांव है जहां कुछ दिन पहले छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा हिड़मा की मां से मिले थे, जिसके बाद हिड़मा की मां का एक वीडियो आता है जिसमें वो हिड़मा से सरेंडर करने की अपील करती नजर आती हैं। हिड़मा के गांव में फिलहाल क्या है हाल, क्या कह रहे हैं परिजन, बता रहे हैं द लेंस संवाददाता बप्पी राय। देखिए पुवर्ती गांव से ये रिपोर्ट। बीते 1 दिनों से पूरे हिंदुस्तान के तमाम अखबारों, तमाम टीवी चैनलों में एक नाम सुर्खियों में है, हिड़मा। हिड़मा माओवादी संगठन का नंबर 1 बटालियन का और या कहे तो वर्तमान समय में सीसी माओवादी संगठन का सीसी मेंबर था, और जिसकी आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर में तेलंगाना सीमांत क्षेत्रों में मुठभेड़ में मारा गया। इस प्रकार की दावा सुरक्षा बलों ने, आंध्र पुलिस के गृह ने दावा किया, और उस दावे की जानकारी के लिए हम उस दावे को की सच्चाई को जानने के लिए हम इस वक्त मौजूद है पुवर्ती गांव। ये पुवर्ती गांव वही गांव है जहां पे हिड़मा रहता था। हिड़मा का जन्म हुआ पुवर्ती के इसी गांव में हिड़मा ने अपना जन्म लिया। कुछ ग्रामीण भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम लोग चर्चा करेंगे। दादा एक बात बताओ, हिड़मा को आप जानते हैं? ये एक बार देखा हूँ सर। क्या सुने हो कल हिड़मा के बारे में? हिड़मा के बारे में अभी एनकाउंटर हो गया करके बता रहे हैं, अभी मीडिया में आ गया, देख रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, क्योंकि मुठभेड़ में कितने 6 लोग मारे गए हैं, आप लोगों को क्या लगता है मुठभेड़ हुआ होगा, क्या है, क्या लगता है आपको? मतलब हिड़मा मुठभेड़ हो गया करके बता रहे हैं, लेकिन मुठभेड़ हुआ कि नहीं हुआ हमको पता नहीं है। हम इतना दूर का देखे नहीं है, फिर मीडिया में ऐसा बता रहे हैं एनकाउंटर हो गया करके। मुठभेड़ हिड़मा के साथ कितने लोग रहते थे? अगर हिड़मा के बारे में अगर जानते हो भी होंगे, कितने लोग? पहले हिड़मा के साथ बहुत लोग रहते थे, और वो बीच में रहता था, उनके फोर्स अगल बगल पूरे घेर में रहते थे। तो एक बहुत कोई ग्रामीण ये बोल रहे कि उनके साथ मुठभेड़ नहीं होगा, पकड़ के मारा गया, ऐसा भी कुछ सुने हैं कि क्या है आप? जी गांव वालों को थोड़ा ऐसा हालत है सर। क्या बोल रहे हैं गाँव वाले? मतलब गांव वाले हो रहे हैं कि इतना बड़ा नेता है, उसके अगल बगल में पूरा फोर्स रहती, तो फोर्स भी बहुत लोग मर जाती हैं, नक्सली लोग भी बहुत लोग मर जाते हैं, और इन लोग 2 ही जन कैसे मर रहे हैं। तो हिड़मा को आप लास्ट बार कब देखे थे? मैं बहुत पहले देखा हूँ सर, 7-8 साल हो गए। अच्छा, एक तस्वीर है मुठभेड़ के बाद, कैमरामैन को जरूर दिखाऊंगा। ये जो तस्वीर जो देख रहे हैं जी, क्या ये हिड़मा का तस्वीर है, बता सकते हैं? जी वही है सर, हिड़मा है जी, हिड़मा है। आप पहचान गए हैं? जी पहचान गए। तो गांव के ग्रामीण इस बात की दावा कर रहे कि जो मृतक है वो हिड़मा ही है। 7 साल पहले आया था लगभग। जी उसके बाद कभी नहीं आया। कभी नहीं आया। कल खबर सुनी आप? जी कल खबर सुने, और मीडिया में देखे, फोटो देखे, उसका पत्नी का भी फोटो देखे, उसका भी पैसा लिए, वो पीछे भी आ गया था 2-3 बार। अच्छा जी राज। अच्छा, उसके समर्पण के लिए छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री भी आए थे, उसके माता से भी अपील किए थे, तो क्या लग रहा था, क्या हुआ था? माँ से मुलाकात किया और माँ और विजय शर्मा से बातचीत की है, उनको बुलाएंगे, आपका बात वहाँ हिड़मा को पहुँचाएंगे, और पहुँचने के बाद वो कुछ चोचे का सिलेंडर होने के लिए आ जाएगा, आने दो करके बताए। इसके ये बात सुन के फिर वो सिलेंडर होने उधर बड़ा चिट्ठी में गया था करके हमको थोड़ा पता चल रहा था। अच्छा, सिलेंडर होने वहाँ पे गया था। जी। उसके बाद ये पकड़ के हत्या की।
अच्छा अच्छा, इतना दावा कैसे कर सकते हैं? उनके साथ तो 4-5 हथियार भी मिला है, मुठभेड़ जो पुलिस दावा कर रही है 4-5 हथियार भी मिला है। 4-5 हथियार नहीं मिला सर, कम से 3 अभी दिखा रहे हैं सर। 2 AK-47, एक पिस्टल। एक पिस्टल, हाँ 2 पिस्टल, एक लीवर बोर, 3 के 4 दिखा रहे हैं। मतलब उसका उतना बड़ा नेता के साथ कम से कम 147 3-4 लोग जाना था, और SLR कुछ इंचार्ज कुछ और आधुनिक हथियार भी जाना था। यानी कि गांव वाले लोगों को अच्छा, जब आप उससे पहले जब देखे थे, आज से 7 साल पहले, उसके साथ जो आते थे कितने लोग रहते थे और कितना हथियार रहता था उनके साथ? बहुत हथियार भी रहता था, और ये फोर्स के साथ कैसे हथियार ऐसा हथियार रहता था। और वो यहाँ बीच में आया बोलने से 2-3 घेराव उनको बीच में रख के 2-3 घेराव दूर से रहते थे। अच्छा, 2-3 लेयर रहता था, उसके बाद फिर हिरमा रहती। जी ऐसा रहता था। इतना बीच में फिर इसको एनकाउंटर हो गया, तो फिर उतना फोर्स फिर कहाँ गए नक्सली लोग। अच्छा, तो उसके साथ उसकी पत्नी की भी मौत हुई है बता रहे, पत्नी के बारे में जानते हैं कुछ? जी पत्नी राजे? जी राजे वो 2-3 बार आई थी सर, लेकिन इरमा उतना नहीं आया। राजे आई थी। राजे आती थी यहाँ पे? जी आती थी। तो अच्छा, विजय शर्मा जब यहाँ पे आया आत्मसमर्पण के लिए, उसकी माँ ने अपील किया, तो क्या ये मैसेज हिरमा के पास पहुँच पाया? जी पहुँच पाया होगा सर। विजय शर्मा ने भी बताया, ये मैसेज भेज दूंगा, हिरमा के पास पहुँचेगा, तुम जैसे बताओगे वैसा सब मैसेज भेज दूंगा, हिरमा क्या सोचेगा करके बोला है विजय शर्मा ने। इस बात को मैसेज देख के फिर हिरमा कुछ सोच के फिर चैलेंडर होने गया था होगा। हमको फिर ऐसी लग रहा है, फिर एनकाउंटर होता तो बहुत लोग मर जाते नक्सली। ये 2 ही लोग कैसे मरे, पति और पत्नी। इसके अलावा और 4 लोगों की मौत हुई है। वो लोग छोटे लोग, ये गार्ड की जिम्मेदारी। अच्छा, आंध्रा पुलिस ये बोल रही कि आज भी 7 लोगों का मौत हुआ है बोल के। और सब ऐसी ड्यूटी हत्या करा रहे हैं सर। सब सिलेंडर होने गए हो गया, वहाँ से प्रचार चाट के उधर ले जाके खत्म करा। अच्छा, इसी गांव से एक बड़ा नेता भी है बारसे देवा, तो क्या वो भी आत्मसमर्पण करेगा? ऐसा कुछ बात हुआ है, कुछ चर्चा हुआ है, पता चला है? जी उसका पता नहीं सर, वो कहाँ है कि। लेकिन हिरमा तक एक मैसेज पहुंच गया था कि वो आत्मसमर्पण करे, उसकी माँ का अपील उस तक हिरमा तक पहुंच गया था। ऐसा पहुंचा होगा सर, पहुंचा है। फिर विजय शर्मा ही आया, इतना बड़ा प्रचारित किया, फिर क्या नहीं पहुंचा होगा बराबर। लेकिन अभी जो मुठभेड़ हुई उसमें आपको लगता है कि डाउट है? जी डाउट है सर। तो ये जी बोलिए कि एनकाउंटर होता ना, नक्सली लोग कम से कम 10-15 लोग हिरमा के साथ मर जाते थे, नहीं तो 20-25 लोग भी मर जाते हिरमा के साथ। हथियार भी मिलता, हथियार भी बहुत बड़ी हथियार मिल जाता। लेकिन एनकाउंटर होता ना, हिरमा को 1-2 जन को मार के हिरमा कभी खत्म नहीं होता। तो ये थे ग्रामीण। आपका नाम शुभ नाम? मांडवी देवा। आप क्या लगते हैं हिरमा के? भैया लगता है सर। हिरमा बड़ा भैया लगे? उनके रिश्तेदार नहीं है सर, हम लोग इसी गांव के, लेकिन भैया लगता है इसी। अच्छा, आप क्या सोचते हो कि इतना लगातार मुठभेड़ हो रहा है, लगातार माओवादी मारे जा रहे हैं, आपको क्या लगता है कि आत्मसमर्पण करना चाहिए? जी करना चाहिए था, आत्मसमर्पण करने जो बचे हैं उन लोगों को आत्मसमर्पण करना चाहिए लगता है? जी अभी आत्मसमर्पण करना सही है, और इनकी भी आत्मसमर्पण होने से ठीक था सर। ಇದು ಮುಡ್ಬೇಳ ಬೋರ್ ಕಿತ್ತೋರೆ ಯಾರು ಪತ್ರಕಾರ ಬಾತ ಕಿತ್ತೋರೆ बात की तरह से मंबाले पुंतो जो मारा गया वो हिड़मा ही था। हाँ, वो डोल तोड़ ओड़े हिड़मा ओड़े वो ओड़े में मम्बे बुत्तो पुनवी मम पुटवे मक्ता मासु टक्कनडु मम्मी चाना उड़वला हसो मम बेले पुंतो मत पैदा नहीं हुई थी, जब मैं पैदा नहीं हुई थी तब वो नक्सलियों के पास चला गया। उसके बाद कभी मामा लिंजा पुत्तम मी मामाल हिड़मा मी मामालू मामा इसके मामा लगता है हिड़मा सगा मामा है, पूछो जग्गा के मामा नी आयन पे बाता आया उन पे दर बुदरी बुदरी माड़वी हिड़मा कभी देखा? हिड़मा ते उड़ते हैं ना उड़ा नी आयो बेगा में दीजिए नहीं देखे माया ये किला नन पे सगतना बेगा टोड़ी बेगता मंडे निगुले नार गुले के सिक्के अयो निम बेगा टोन अबेस कबूर की तंगा अयो बेद नार दिना बत्ती माद नार दूरा हाँ माद नार दूरा में बेगा बात पेदर नार पेदर देवा का पूछो, देवा भी तो यहीं का है। तेवन पुत्तिन
हिड़मा कितने भाई बहन हैं? पूछ जगह हिड़मन बेस्ट तमुर मिंदे पिल्लोड गुल्लेट होता मुयल और वेरो रे एक ही जन बच्चा बाकी मार गए अरे जमा हिड वेल्तोरे कितने भाई थे? आयो बेस्ट तमुर मुया मतलब मिंदे आयो एंड मुया मिंदे इडगुड़ मस्त कितने भाई बहन थे? मूड मत करो हिड़मा की माँ कहाँ है? तम यावे बेता तम याय तम दूंदा तो युता बॉडी लेने कौन कौन गया है? अक्को बोर बोर तोरे बाहर सरपंच मुया और 2 लोग और। तो ये थे गांव के ग्रामीण जिनका जो रिश्ते में उनके भाई लगते हैं और जिनका ये कहना है, जिनको इस बात का संदेह है कि जो मुठभेड़ हुआ है, मुठभेड़ पूरी तरीके से फर्जी है और इस मुठभेड़ को फर्जी और मुठभेड़ के दावे को फर्जी इसलिए कह रहे हैं कि हिरमा जब भी कहीं भी जाता था उसके साथ 4-5 लेयर रहता था। उस लेयर के माध्यम में लगभग 100 से 150 माओवादी रहते थे और हिरमा के साथ अगर मुठभेड़ अगर हो तो आसपास के लगभग 10 से 20 से अधिक के तादाद में माओवादी की मौत होती। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा, हथियार भी बहुत ज़्यादा बरामद नहीं हुआ। तो इस कारण ये दावा कर रहे हैं ग्रामीण कि ये मुठभेड़ पूरी तरीके से फर्जी है। मैं बप्पी राय, द लेंस, पुवर्ती।